नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 42,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 29,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 3,98,100 मरीजों का उपचार चल रहा है। 124 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4 लाख से नीचे आई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.27% रह गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय ये 2.33% है। कल 415 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 4,21,000 से अधिक हो गई है। कोविड जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब तक 45 करोड़ 91 लाख से अधिक जांच की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी 3 करोड़ 9 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 45 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 59,39,000 और टीके जल्द ही मिल जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 3 अक्टूबर को होगी। ये परीक्षा पहले 3 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना मामलों को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड संबंधी सभी एहतियाती नियमों के कड़ाई से अनुपालन के साथ परीक्षा संचालित होगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं में नागरिक चिकित्सालय में कोविड से संबंधित 5 लाख रुपए के उपकरणों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी से घुमारवीं क्षेत्र के लिए कुछ सुविधाएं देने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए घुमारवीं चिकित्सालय के लिए 25 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन फॉलोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर व 10,000 मास्क सहित 5 लाख की सामग्री प्रदान की है। उन्होंने लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह करते हुए साझे प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए हम सभी को सावधानियां बरतने की जरूरत है। प्रदेश में पिछले सप्ताह कोविड पॉजिटिविटी दर 0.8% दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 26 जुलाई तक कुल 2,05,200 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में निरंतर कमी आई है। प्रवक्ता ने कहा कि इसी अवधि के दौरान बिलासपुर जिले में कुल 9,474 लोगों को कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 40 लोग पॉजिटिव पाए गए। चंबा में कुल 8,701 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 175 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह हमीरपुर में
44 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 28 लोग पॉजिटिव पाए गए। कांगड़ा में कुल 12,965 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 86 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि किन्नौर में कुल 2,206 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस अवधि के दौरान कुल्लू जिले में कुल 3,901 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 33 लोग पॉजिटिव पाए गए और लाहौल स्पीति में कुल 527 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।